हेलो बच्चों, मैं क्लास 5 में फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगी। पाठ 17 हाय प्रदूषण। इस पाठ को हम किताब के द्वारा पढ़ेंगे। पाठ 17 हाय प्रदूषण। प्रदूषण हाय हाय। जी हाँ, यदि हम समय रहते नहीं चेते तो प्रदूषण हमें नष्ट कर देगा। प्रदूषण का मतलब है वातावरण का दूषित होना। यह समस्या वर्तमान समय में तो पूरे विश्व के सामने है, परंतु भारत में यह अत्यंत विकट रूप धारण कर चुकी है। मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रदूषण हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। क भूमि प्रदूषण, ख वायु प्रदूषण, ग जल प्रदूषण, घ ध्वनि प्रदूषण। तो बच्चों, इस चारों के बारे में हम लोग विस्तार से किताब में पढ़ेंगे। भूमि प्रदूषण, पर्वतों की ढलानों पर लगे वन काटकर लकड़ी का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा रहा है। पहाड़ नंगे हो गए हैं, मिट्टी की तहें बह गई हैं, नदियों की गहराइयाँ समाप्त हो गई हैं और चौड़ाई बढ़ गई है। बाढ़ का प्रकोप सताने लगा है। जनसंख्या में दिनों दिन वृद्धि भविष्य को अंधकारमय बना रही है। यही नहीं, पहले वन काट काट कर खेती शुरू की गई, फिर खेतों के छोटे छोटे भूखंड बनाए गए और अब उन पर ऊंचे ऊंचे मकान बनाए जा रहे हैं। रासायनिक खाद के प्रयोग से भूमि की मूल उर्वरक शक्ति निर्बल होती जा रही है। वायु प्रदूषण, जीवन के लिए ऑक्सीजन अति आवश्यक है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक वन लगाने के स्थान पर हमने उनको काटना प्रारंभ कर दिया। आज वनों का चौड़ाई अंश भी शेष नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में भी कठिनाई होती है, जिससे कई रोगों का जन्म होता है। आदमी के काम करने की क्षमता घट जाती है। वह आलसी होता जाता है, जल्दी थकने लगता है और पैदल चलने से भी कतराने लगता है। ऐसी स्थिति में वाहन बढ़े, पेट्रोल व डीजल की खपत बढ़ गई। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण में विषैलापन बढ़ा। फलस्वरूप शुद्ध वायु का स्थान अशुद्ध वायु ने ले लिया। हम देखते हैं कि महानगर के चौराहों का तो और भी बुरा हाल है। यातायात जाम हुआ नहीं कि हमारे अंदर इतना धुआं समा जाता है जितना लगभग 1 महीने धूम्रपान करने से जाता है। इसी कारण आज खांसी, दमा तथा तपेदी को बच्चों टीबी भी बोलते हैं, तपेदी के रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। बढ़ते उद्योग धंधों के दुर्गंध युक्त गंदे नालों एवं जहरीला धुआं, उगलती चिमनियों ने भी वायु प्रदूषण की समस्या को अधिक बढ़ा दिया है। सरकार ने वाहनों के धुएं की जांच अनिवार्य कर दी ताकि वायु का प्रदूषण कम हो सके। महानगरों की बस्तियों से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग धंधों को हटाकर नगर के बाहर ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। यथासंभव उपवन विकसित किए जा रहे हैं। सड़कों के किनारे तथा उपवनों में वृक्ष लगाने
का प्रबंध किया गया है। चिकित्सालयों के कचरों को भी संयंत्रों से नष्ट करने की विशेष व्यवस्था की गई है। स्वच्छता की देखभाल के लिए नगरों में निरीक्षक नियुक्त करने की भी योजना है। जल प्रदूषण। सब प्रकार के प्रदूषणों से जल प्रदूषण सर्वाधिक भयंकर है। नदियों का बहता जल पीना पहले हानिकारक नहीं था। वह निर्मल, स्वच्छ व मीठा होता था। अब नदियों का जल पीने योग्य नहीं रहा। उनके किनारे बसे शहरों के कारखानों का विषैला कचरा नदियों में बहाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का दूषित जल तो इसका जीता जागता उदाहरण है। यदि उसमें हाथ डालो तो पानी नहीं, कीचड़ में हाथ लगता है। सरोवर तथा झीलों का पानी भी प्रदूषित है। समय समय पर पानी में दवा डाली जाती है। इससे स्थिति कुछ सुधर अवश्य जाती है, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि नदियों तथा झीलों में गंदे नाले और कारखानों में प्रयुक्त रसायनों से दूषित जल बिल्कुल न बहाया जाए। साथ पेयजल की वैज्ञानिक प्रक्रिया से निरंतर सफाई की जाए। सरकार ने इसके लिए जगह जगह दूषित जल स्वच्छ करने के संयंत्र लगाए हैं। बड़ी एवं छोटी नदियों को जोड़कर तथा उनमें से नहरें निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि पानी का पूर्ण उपयोग किया जा सके। ध्वनि प्रदूषण। यह प्रदूषण भी कोई कम हानिकारक नहीं है। लगातार जहाज़ों, बड़े वाहनों, कल कारखानों एवं रेल आदि की कणभेदी ध्वनि हमारे श्रवण शक्ति को प्रभावित करती है। ऐसी ध्वनियों से लोग प्रायः ऊंचा सुनने लगते हैं। हृदय रोग होने की भी संभावना बनी रहती है। ऊंची आवाज़ में बजने वाले ध्वनि प्रसारक यंत्र, रेडियो, टीवी तथा वाहनों के भोंपू भी प्रदूषण को अधिकाधिक बढ़ाते हैं। इनकी ध्वनि तो मस्तिष्क पर अधिक दुष्प्रभाव डालती है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों में ध्वनि प्रसारक यंत्र लगाने पर कानूनी रोक लगा रखी है। प्लास्टिक से फैलता प्रदूषण। प्लास्टिक निर्मित पॉलीथीन का प्रयोग एक ज्वलंत समस्या है। यह पानी में और मिट्टी में भी गलता नहीं। लोग बाजार से प्लास्टिक की थैलियों में सामान लाते हैं और फिर घर का कूड़ा कचरा इनमें भरकर नालियों में फेंक देते हैं। कूड़े भरी इन प्लास्टिक की थैलियों को गाय आदि पशु खा जाते हैं। पशुओं की आंतों में भी यह नहीं पचते। पशु अस्वस्थ होकर मर जाते हैं। सरकार ने इसका प्रयोग रोकने के लिए समाचार पत्रों और दूरदर्शन का भी उपयोग किया है। अनेक नगरों में प्रशासन ने पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन सब प्रकार के प्रदूषणों से हमारे बचाव का उत्तरदायित्व केवल सरकार पर नहीं है। ऐसा सबके जागरूक होने पर ही संभव है।
हम स्वयं तो प्रदूषण फैलाने से बचे ही अपने पास पड़ोस बंधुओं व मित्रों को भी ऐसा करने से रोकें। सरकार तथा जनता के सहयोग से उठाए गए कुछ उल्लेखनीय कदम इस प्रकार हैं। क वायु, जल तथा ध्वनि संबंधी प्रदूषणों से बचने के लिए उद्योग धंधे आबादी वाले क्षेत्रों से दूर किए जा रहे हैं। ख ध्वनि संबंधी प्रदूषण से बचने के लिए शोर करने वाले वाहन साइलेंसर से युक्त किए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले विवाह संबंधी धार्मिक तथा चुनावी उत्सवों में लाउडस्पीकर और घरों में रेडियो, टीवी आदि ऊंची आवाज़ में बजाना वैधानिक अपराध है। ऐसे अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को तत्काल दंडित करने का प्रावधान है। ग कारखानों, मकानों व भवनों में चिमनियाँ अधिक ऊंची लगाने के निर्देश दिए गए हैं। घ पीने योग्य पानी का उपयोग पशुओं के नहाने और कपड़े, वाहन आदि धोने के लिए न करने के निर्देश दिए गए हैं। तीर्थ स्थानों पर पवित्र नदियों में लोगों द्वारा तेल, साबुन आदि के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। हम सब नागरिकों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। अंग अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जा रहे हैं। यदि हर व्यक्ति प्रतिवर्ष 5 पेड़ लगाने का संकल्प ले तो पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हो सकता है। च बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। घनी आबादी अनेक समस्याओं की जड़ है। जनता को भी इस दिशा में पूरा साथ देना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जनता हो या सरकार उसको प्रदूषण हाय हाय का नारा लगाने का कोई अधिकार नहीं। तो बच्चों शब्द ज्ञान भी पढ़ेंगे। शब्द ज्ञान पद्धति माने रीति ढंग, प्रदूषित माने गंदा, हानिकारक, नुकसानदायक, जीवन यापन, जीवन निर्वाह, उर्वर शक्ति, उपजाऊपन की शक्ति, प्रतिबंध रोक, विरुद्ध विपरीत, विकट भयानक, विसर्जन त्याग, प्रकोप क्रोध, वातावरण वायुमंडल, वर्तमान उपस्थित, कणभेदी कान भाड़ू, पेयजल पीने योग्य जल, पुरजोर जोर शोर से। तो प्यारे बच्चों शब्द ज्ञान को याद करिए और इस पाठ को भी पढ़िए, समझिए। थैंक यू। 13 मिनट